अच्छा यार, अगर आपके सामने कोई गोश्त रखे, ठीक है, आप उसे दिल जान से खाओगे, ऐसा है ना। और अगर आपके सामने कोई मीठा रख दे, तब भी आप उसे दिल जान से खाओगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर हमारे सामने कुछ सब्ज़ी रखे ना, मोस्ट ऑफ अस, अगर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अगर हम देखें, तो अगर हमारे सामने कुछ सब्ज़ी रखे तो हम उस सब्ज़ी से भागेंगे। हमें इस बात का पता होता है कि सब्ज़ी जो है सबसे गोश्त से भी ज़्यादा ताकतवर है, बट हम सब्जियों से भागते हैं। ऐसा है कि नहीं? मोस्ट ऑफ अस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीबडी। अब सेम सीन गोज फॉर ऑन पेज, ऑफ पेज एंड टेक्निकल एसईओ। ऑन पेज को आप रख दो गोश्त की जगह पे, मीठी चीज़ को आप रख दो ऑफ पेज की जगह पे, एंड टेक्निकल एसईओ को आप रख दो सब्जी की जगह पे, ठीक है। अब हम मीठा भी खा रहे हैं, गोश्त भी खा रहे हैं, ठीक है, ऑन पेज ऑफ पेज दोनों कर रहे हैं हम टॉप पे। ऑन दी अदर हैंड, जब टेक्निकल एसईओ मीन सब्जी खाने की बारी आती है, तो हम भागते हैं। और हमें इस बात का पता होता है कि सब्जी मीन्स टेक्निकल एसईओ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट ऑफ अस इग्नोर टेक्निकल एसईओ। सो टेक्निकल एसईओ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एसईओ इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम टेक्निकल एसईओ सही से परफॉर्म करेंगे, ओनली देन हमारी ऑन पेज ऑफ पेज वर्कआउट करेगी। So with that being said, let's get started with the part 6 of SEO lecture. Here we go. Okay, तो आज की वीडियो में we would be discussing the checklist for technical SEO and मैंने बहुत ऑब्जर्व किया, बहुत से लोग, या आई शुड से कुछ लोग जो है टेक्निकल एसईओ को सब्जियों की तरह इग्नोर करते हैं, ठीक है। और हमें पता होता है कि यार टेक्निकल एसईओ का बहुत फ़ायदा है, जैसे हम लोगों को पता है कि सब्जियों का बहुत फ़ायदा है, बट स्टिल इवन मैं सब्जियों को इग्नोर करता हूँ। तो हमें जो है ना टेक्निकल एसईओ को पकड़ना है, क्योंकि देखो अगर हमारी टेक्निकल एसईओ सही होगी, ओनली देन हमारे ऑन ऑफ पेज एसईओ वर्कआउट करेगी, एंड ओनली देन वी गोइंग टू रैंक इन गूगल सर्च इंजन और एनी सर्च इंजन, ठीक है। अब उसके लिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द नंबर 1, आइडेंटिफाई द क्रॉल एरर्स। अब यार फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि क्रॉल एरर्स हैं क्या। अब क्रॉल एरर्स ऐसे एरर्स होते हैं जिसकी वजह से गूगल को मुश्किल होती है आपकी वेबसाइट को रैंक करने में, इंडेक्स करने में, ठीक है। हमें उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए आपको ज़रूरत होती है गूगल सर्च कंसोल की GSC। अब इसके ज़रिए आप क्या करते हो, अपनी URL को आप गूगल सर्च कंसोल के अंदर डालते हो, एंड यू चेक आउट फ्रॉम द कवरेज सेक्शन कि आपकी साइट के अंदर कोई क्रॉलिंग एरर है या कोई इंडेक्सिंग इशू चल रहा है नहीं चल रहा, तो इट काउंट्स इन टेक्निकल एसईओ। आपने इसको लाजमी चेकआउट करना है। इट्स ऑन द नंबर 1 इन चेकलिस्ट। नंबर 2, फाइंडिंग आउट कि हमारा जो गूगल सर्च इंजन है वो हमारी साइट को किस तरह व्यू कर रहा है, ठीक है। अब समटाइम्स ऐसा होता है कि हम तो अपनी वेबसाइट को कंटेंट देख सकते हैं, बट ऑन द अदर हैंड जो सर्च इंजन है ना, वो हमारी वेबसाइट का कंटेंट नहीं देख सकता। समटाइम्स इट हैपन्स। तो इसको चेकआउट करने के लिए सबसे ईजी वे क्या है, आपने अपनी URL जस्ट कॉपी करनी है, अपने कॉन्टेंट की URL परमालिंक कॉपी करनी है, आपने गूगल सर्च कंसोल खोलना है, उसमें वहाँ पे ड्रॉप कर देनी है, एंड आपके सामने आ जाएगा कि आपका आर्टिकल जो है इंडेक्स हो गया है, या आपका आर्टिकल रैंक हो सकता है नहीं हो सकता। वहाँ पे अगर कोई एरर होगा वो भी गूगल सर्च कंसोल शो करा देगा, अदरवाइज इट वुड बी शोइंग यू कि क्रॉलिंग या सबमिट फॉर इंडेक्सिंग या इंडेक्स प्लस सबमिटेड। तो ईजी सीन है, आप चेकआउट कर सकते हो। सो इट कम्स ऑन द सेकेंड ऑन चेकलिस्ट ऑफ टेक्निकल एसईओ। नंबर 3, मेकिंग श्योर कि आपकी जो वेबसाइट है दैट इज़ मोबाइल फ्रेंडली। अब इसमें क्या सीन है, गूगल है ना अपना एक मोबाइल फ्रेंडलीनेस चेकर रिलीज़ किया हुआ है, जिसके थ्रू आप चेकआउट कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं। इससे क्लियर एक मतलब निकलता है कि गूगल के सामने अगर आपकी जो वेबसाइट है, इफ़ इट इज़ नॉट मोबाइल फ्रेंडली, दैन इट क्लियरली मीन्स कि आपकी वेबसाइट इजीली रैंक नहीं हो सकती। और आप जब उससे चेकआउट करोगे कि आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं, तो वहाँ पे आपको अगर कोई इशू होगा, टॉप इश्यूज़ के नीचे आपको शो करा देगा कि ये इशू है, इस वजह से मोबाइल फ्रेंडली नहीं है। अगर है तो ये सारा सीन है, तो यू कैन जस्ट ईजीली चेकआउट। नंबर 4, फिक्सिंग द ब्रोकन लिंक्स। अब इसका क्या सीन होता है यार, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे के समझाता हूँ। आपने 2020 में एक आर्टिकल लिखा अपने ब्लॉग के ऊपर, ठीक है, एंड उसमें आपने एक रेफरेंस दिया था किसी दूसरे ब्लॉग के ऊपर, ठीक है। अब बाय चांस वो जो दूसरा ब्लॉग था उन्होंने वो पेज रिमूव कर दिया अपनी साइट से, बट स्टिल आपका जो 2020 वाला ब्लॉग है जो आपने पहले लिखा था, 1-2 साल पहले लिखा था, वहाँ पे अभी भी एक लिंक है। अब आपका वो आर्टिकल रैंक भी है, उसके ऊपर ट्रैफिक भी आ रहा है, लोग उसके ऊपर आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब समटाइम्स क्या होता है, आपका जो यूज़र है वो आपका आर्टिकल रीड कर रहा है और उसको जो लिंक मिलती है उसके ऊपर क्लिक करता है, जब न्यू टैब में ओपन करता है तो 404 एरर जब उसको दिखता है, तो उसका जो यूज़र एक्सपीरियंस है ना
वो बहुत ख़राब हो जाता है, विच अफेक्ट्स आर एस सी ओ एज वेल, विच हर्ट्स आर एस सी ओ। तो हमें क्या करना है, जो ब्रोकन लिंक्स है ना इनको फिक्स आउट करना है, विच कम्स इन टेक्निकल एस सी ओ एज वेल। सो आपने ब्रोकन लिंक्स, डुप्लीकेट लिंक्स, इन सबको वाइप कर देना है। नंबर 5, सिक्योरिंग योर वेबसाइट विद HTTPS। अब यार इसका क्या सीन है कि 2014 में अगस्त 7 पे गूगल सर्च सेंट्रल ब्लॉग के ऊपर उन्होंने ये क्लियरली मेंशन किया था कि HTTPS जो है इज़ अ रैंकिंग सिग्नल। अब इसका क्या सीन है कि अब अभी तक अगर आप लोगों ने साइट के ऊपर HTTP यूज़ कर रहे हैं, सो यू हैव टू परचेज SSL फॉर योर साइट टू सिक्योर योर साइट एंड इट इज़ अ रैंकिंग फैक्टर। ये रैंकिंग क्लियरली गूगल ने बता दिया है कि इट इज़ अ रैंकिंग फैक्टर, इसके थ्रू आपकी वेबसाइट रैंक करेगी और ऊपर। सो अगर अभी तक आप HTTP यूज़ कर रहे हो, यू हैव टू शिफ्ट टू HTTPS टू गेट बेटर रैंकिंग। नंबर 6, चेक योर साइट लोडिंग स्पीड। अब इसमें क्या सीन है, 2 डिफरेंट टूल्स हैं। मैं पर्सनली GT मैट्रिक्स यूज़ करता हूँ, आप गूगल का ऑफिशियल टूल भी यूज़ कर सकते हैं, पेज स्पीड इनसाइट चेकर करके नाम है उसका, आप ये वाला टूल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं पर्सनली GT मैट्रिक्स इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि इट्स क्वाइट प्रोफेशनल, ठीक है। ये आपको आपकी साइट की ग्रेडिंग बता देता है, आपके एरर्स बता देता है, कहाँ कहाँ पे एरर्स आ रहे हैं, कोई इमेज भारी यूज़ की हुई है जिसकी वजह से बहुत टाइम ले रहा है लोड होते हुए। सो गूगल भी बता देता है, बट आई फाउंड GT मैट्रिक्स क्वाइट प्रोफेशनल, सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग GT मैट्रिक्स। आप यूज़ कर सकते हो। तो आप जब उन एरर्स को सारों को फिक्स आउट कर ले तो उसके बाद आपकी साइट की लोडिंग स्पीड बेस्ट हो जाती है और आप इजीली रैंक आउट कर सकते हो। सो या दिस इज़ इट फॉर द टेक्निकल SEO चेकलिस्ट, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई साहब स्कीमा वाला सीन कहाँ है, साइड मैप वाला सीन क्या है, तो भाई साहब रुको ज़रा, सब्र करो। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इट इन द लास्ट वीडियो। अगर आपने अभी तक नहीं देखी, यू कैन चेक आउट फ्रॉम द आई बटन। सो या विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैवी सीन्स।